गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है पथ की पहचान। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता है। कविता पढ़ाने से पूर्व मैं हरिवंश राय जी का संक्षिप्त परिचय आपको देती हूँ। ये हिंदी के एक लोकप्रिय कवि थे और भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य कर चुके थे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी बहुत सी रचनाएं लोकप्रिय हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी इत्यादि। इनकी एक और बहुत अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। ये भी आप 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है। अब मैं कविता पढ़ाना शुरू करती हूँ। आप लोग सुनेंगे और मेरी ही तरह पढ़ने का आप भी अभ्यास करेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस कविता के माध्यम से कवि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन के लिए कौन सी राह चुननी है, इसका हम पहले ही विचार करें। आगे बढ़ने के बाद विचार करना उचित नहीं है। इसलिए चलने से पूर्व ही हम पहले सोच लें कि हम किस रास्ते पर चलेंगे और ये हमारे लिए कैसा रहेगा। यहाँ कविता का अर्थ मैं बता रही हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी रास्ता पर चलना है। यहाँ रास्ता कौन सा रास्ता? आम रास्ता नहीं। जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हैं, जिस रास्ते से आप बाजार जाते हैं, उस रास्ते का वर्णन नहीं है। इसमें कहा गया है कि आप अपने जीवन की राह को चुनें कि आपको क्या बनना है और आगे जीवन में क्या करना है। उसके आधार पर आपको अपनी राह चुननी है। उसी के विषय में बताया गया है कि रास्ते पर चलने से पूर्व आप सोच लें कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही है या नहीं। क्योंकि इसके विषय में आपको न तो कहीं पुस्तक में छपी हुई कोई बात मिलेगी और न इसका औरों के मुंह से कोई कहानी सुनने को मिलेगी कि इस रास्ते पर आप चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपको ये निर्णय खुद लेना है कि हम कैसे करें और किस रास्ते पर चलें। क्योंकि इस रास्ते से होकर बहुत सारे राही गुजर चुके हैं। कितने लोग इस दुनिया में आए हैं, गए हैं, लेकिन क्या सबको हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यानी कुछ लोग इसी रास्ते से गए और अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर गए हैं जिनके कारण हम उनको याद करते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये निशानी मूक है। मूक यानी गूंगा। निशानी तो बोलती नहीं ना। किसी की पैर की निशानी बोलती है क्या? कुछ नहीं ना, बोलती नहीं है। लेकिन आपको अनुमान लगाना है कि इस निशानी के माध्यम से लोग हमें क्या संकेत देकर गए हैं, क्या शिक्षा देकर गए हैं, उसको हमको समझना है और सब समझते हुए अपने राह का चुनाव करना है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना।
तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर पड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अच्छा है या बुरा है, इस पर सोचने में बहुत अधिक समय नहीं बिताना है। जब लगे कि यह असंभव है तो उसको छोड़ो और दूसरे रास्ते पर अपना पग बढ़ाओ, या इसी रास्ते को अच्छा समझकर और उस पर आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है तो सफलता अवश्य मिलेगी। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अगर आप उसी रास्ते को, कठिन से कठिन रास्ता को भी अगर आप समझ लेते हैं कि यही रास्ता अच्छा है, तो आपके लिए रास्ता सरल हो जाती है, चलना आसान हो जाता है। और ये केवल सोचना नहीं है, उस पर करना भी है, अमल करना है, चलना है, उस पर अपने मन में बैठा लेना है कि चाहे जो भी मुसीबत आए, कठिनाइयाँ आए, सबको झेलते हुए हम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो भी सफल पंथी है, यानी जो भी सफल व्यक्ति है, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता ऊंचाई तक हासिल की है, वो सभी इसी विश्वास के ऊपर आगे बढ़े हैं। इसलिए तू भी, यानी कवि पाठक को कहता है, आप बच्चों से कहता है कि तू भी इस तरह से अपने मन को शांत कर और सोच लो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है और उस मंजिल के लिए सही रास्ता क्या है। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। हे राही, बटोही यानी राही, हे राही, रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो कि ये तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा रहा है या नहीं, पहुंचाने वाला है या नहीं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। यहाँ कवि जीवन की कठिनाइयों के विषय में बताता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आता रहता है। अगर आदमी उससे विचलित हो जाए, तो विचलित होकर के वहीं पड़ा रह जाए, तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण से कितनी अच्छी तरह से कवि सिखाते हैं, समझाते हैं कि जब हम अपने रास्ते में चलते हैं तो ये अनिश्चित है कि हमको रास्ते में कब नदी मिलेगी, कब पहाड़ मिलेंगे, कब खाई मिलेगी, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। जब आप अनजान रास्ते पर जा रहे थे तो क्या आपको पता रहता है कि आगे रास्ते में खाई है या कुआं है या पुल है या पहाड़ है, जंगल है, कुछ का तो पता नहीं रहता है। तो ये केवल पहाड़ जंगल उदाहरण है, इसमें ये बता रहा है कि पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ कब आपके जीवन में आ जाएंगी ये आपको पता नहीं है। खाई जैसी आफतें, मुसीबतें आपके जीवन में कब आ जाएंगी ये पता नहीं है। किस जगह यात्रा ख़त्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। चलते चलते जीवन की यात्रा कब ख़त्म हो जाएगी, यहाँ यात्रा ख़त्म होने का अर्थ है मृत्यु से भी इसका अर्थ है कि कब हम मर जाएंगे बीच में, ये भी हमें पता नहीं है। हमारी यात्रा किस समय ख़त्म हो जाएगी, या एक अर्थ इसका ये भी लगाया जाता है कि हमारी यात्रा कब ख़त्म हो जाएगी, यानी हमें अपनी मंजिल कब मिल जाएगी ये हमको पता नहीं है, ये निश्चित नहीं है। ये किसी के जीवन में निश्चित नहीं रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। ये भी अनिश्चित है कि कब हमको हमारे जीवन में फूल मिलेंगे या कब कांटे मिलेंगे। कंटक यानी कांटा और शर यानी तीर, कब हमारे जीवन में कांटे मिलेंगे, तीर मिल जाएंगे। तीर यानी चुभने वाली चीज़ें, वो अनिश्चित है। यानी हमारे जीवन में कब कितनी कठिनाइयाँ आ जाएंगी जो हमें एकदम विचलित कर देंगी, ये निश्चित नहीं है। बहुत सी आपदाएं, बहुत सी तकलीफ़ें होती है ज़िंदगी में,
वो कब कब हमारे जीवन में आने वाली है, इससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है। लेकिन क्या उन कठिनाइयों से आहत होकर क्या अपने रास्ते मोड़ लेने हैं? नहीं। उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। जिस तरह से अगर हमारे रास्ते में खाई मिल जाएगी, पहाड़ मिल जाएगा, तो क्या हम रास्ता से वापस चले आएंगे? नहीं। हम अगर जिस जगह के लिए निकले हैं तो हम अपनी जगह पे पहुंचते हैं ना, खाई को पार करके किसी तरह से हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अपने जीवन में भी जितनी भी परेशानियां आती हैं, जितने भी दुख आते हैं, खुशियां भी आती हैं, सबको हंसते हंसते पार करके आगे बढ़ते जाना है। साथ चलते चलते कौन सहसा छूट जाएंगे, यानी आपके जीवन से किसका साथ कब छूट जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अचानक से कोई जीवन में मिल भी जाते हैं, नए नए दोस्त मिल जाते हैं, तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये अपने मन में ठान के चलना है कि जो भी कुछ हो, लेकिन हम अपने रास्ते पर कभी भी रुकेंगे नहीं, अपनी आगे रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएंगे। हे राही, चलने से पूर्व अपने रास्ते की पहचान कर लो। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग में पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत लोग कहते हैं कि इस तरह का सपना मत देखा करो, फालतू का सपना मत देखो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सपना देखता है उसी का सपना पूरा भी होता है। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में? बहुत लोग कहते हैं ना कि इतना इतना ऊंचा ऊंचा ख्वाब मत देखो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी उम्र में, अपने समय में हर तरह के सपने देखते हैं, और ये जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने साकार भी होते हैं। इसलिए स्वप्न देखना बहुत ज़रूरी है। स्वप्न मतलब नींद में जो हम सोकर सपने देखते हैं, उस सपने की बात नहीं है। सपना यानी कल्पना। हम कल्पना करते हैं ना, हमें बड़े होकर के क्या बनना है, बहुत अच्छे चित्रकार बनना है, अभिनेता बनना है, कवि बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। तो बहुत सारा ख्वाब सबका है। कोई कहता है अगर कि इतना बड़ा बड़ा ख्वाब मत देखो, तो वो गलत कहता है, क्योंकि जो ख्वाब देखेगा तभी तो उसको पूरा करेगा। तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर आप इस पर ध्यान दें कि सपना ज़रूर देखिए, तभी आपके स्वप्न पूरे होंगे। क्योंकि स्वप्न देखना भी सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग तो जैसे जीवन चल रहा उसी तरह से जीते रहते हैं, लेकिन जो स्वप्न देखते हैं वो अपने स्वप्न को पूरा भी करते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दोष तो सत्य 200। इसका अर्थ है कि लोग सपना देखते हैं अगर 100, तो उस सच्चाइयाँ कितनी हैं? 200 हैं, यानी बहुत अधिक है, दुगनी सच्चाइयाँ हैं। तो केवल हमको स्वप्न देख करके उसी पर नहीं रह जाना। केवल स्वप्न देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने देखने के साथ साथ उसे पूरा करने में हमको तन मन और धन से लग जाना पड़ता है, तभी हमारे सपने पूरे होते हैं। और सच्चाइयों का सामना करना भी सीखना चाहिए। केवल हम ख्वाब देखें कि हम बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करें, तो क्या ये पूरा हो सकता है? कभी नहीं। जैसे संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप नहीं चला जाता है। तो उसी तरह हम सपने देखते हैं, तो सपने देखने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करनी होती है। अगर हम परिश्रम न करें तो हमें सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है, हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो सपना देखिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहिए। और
जितनी भी कठिनाइयाँ हों, सारी कठिनाइयों को हंस हंस कर झेलते हुए और अपने मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राही, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृढ़ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग आते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। जब हम सपने में स्वर्ग का स्वप्न देखते रहते हैं तो हमारी आंखें चमक उठती हैं, लग जाता है कि हमें पंख लग गए हैं और हम आकाश में उड़ रहे हैं, और हम खुशी से हमारी छाती फूल जाती है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। लेकिन जब कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जैसे पाँव में चलते चलते एक कांटा चुभ जाता है, तो हम तकलीफ़ से कराह उठते हैं, तड़प उठते हैं। तो क्या इस तरफ से विचलित होकर के हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ना छोड़ दें? अगर हम छोड़ देंगे तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर खून गिर जाता है 1-2 बूंद भी, तो हम सोचते हैं कि अरे मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो गई, इस रास्ते पर मैं आगे नहीं जा सकती। तो क्या ऐसा सोचने से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं? कभी नहीं। उन सारी कठिनाइयों को भूल करके और आगे बढ़ते जाना है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हम स्वर्ग का स्वप्न देखें, लेकिन हमारी सोच कहाँ होनी चाहिए, हमारा पैर कहाँ होना चाहिए? पृथ्वी से लगी होनी चाहिए। क्योंकि सपना हम देख सकते हैं स्वर्ग का, लेकिन स्वर्ग में हम चल नहीं सकते हैं। स्वर्ग को पाया तो नहीं जा सकता है ना। स्वर्ग मतलब होता है बहुत सुख शांति, उसको हम पा सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं, हमारी जो इच्छा है उसको हम पूरी कर लेते हैं, वही हमारे लिए स्वर्ग है। तो ये कहाँ से पूरा होगा? हमारी पृथ्वी पर ही हमारा पैर टिका होना चाहिए। यहीं से हमें मेहनत करना है, सफलता हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करना है। तो जो भी रास्ते में मुसीबतें आती हैं, कंटक आते हैं, सबका हंस करके सम्मान करना सीख लेना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे बटोही, रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सबसे उत्तम है। अब अगले वीडियो में मैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी, और आप उन कठिन शब्दों का अर्थ लिखने के बाद फिर उनके भी 2-2 पर्यायवाची शब्द खोजें और उसे लिखें। इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक और काम मैं बता देती हूँ कि आप हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई एक कविता, दूसरी एक कविता, जो यही कविता नहीं, इस कविता को तो याद करनी ही है, एक दूसरी कविता भी आप लिखें और याद करें।